तो वैसे स्वागत है सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। आई होप पिछला ब्लॉग देखा होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। आज अपनी लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है। हालांकि अगर बात करी जाए तो कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले अब कहा जा सकता है कि हम बार्सिलोना से वापस जर्मनी आए थे। जर्मनी से भारत आना वो ऑलमोस्ट 1 साल बाद। बार्सिलोना क्यों गए थे? अपना इरेस्मस एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसके तहत जाना पड़ा था, उसके तहत गए थे कह सकते हैं। और हमने कल के ब्लॉग में ये भी बात करी थी कि हम जैसे नई प्लेलिस्ट होगी, कुछ कहानियाँ सोच रहे हैं सुनाएं बताएं। उसमें से मेन जो पॉइंट एक सवाल ये भी आ सकता है वो ये है कि इरेस्मस के बारे में पता कैसे लगा, क्योंकि हमको भी पहले पता नहीं था और फर्स्ट टाइम ही हम इरेस्मस प्रोग्राम में गए। तो अगर इस मुद्दे के बारे में बात करी जाए तो हमारे केस में ऐसा हुआ था कि हमारी जैसे एक दोस्त थी जिसके साथ हम पढ़ते भी थे। तो वो इरेस्मस में जैसे एक चीज़ होती है जिसमें आप ना मेंटोर बन सकते हो। मतलब जैसे अगर कोई इरेस्मस के बच्चे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरपीटीयू काइसेस्लाउटन में, कभी कभार स्पेन से आते हैं, कभी कभार इटली से आते हैं, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों तरफ से चलता है। तो उसमें इरेस्मस के जो बच्चे आते थे उसमें ये होता था कि एक तो हमारी दोस्त के थ्रू पता लगा कि ऐसे इरेस्मस मेंटोर भी होता है, जिसमें जो इरेस्मस के बच्चे आते हैं उसमें आप ना जैसे मेंटोर असाइन हो जाता है और आपको उनको यूनिवर्सिटी के बारे में बताना होता है, क्योंकि वो उनके लिए नया है, उनको पता नहीं कि नई जगह है, यहाँ कैसे यूनिवर्सिटी का सिस्टम चलता है, एग्ज़ाम का सिस्टम चलता है, क्या होता है, और इन केस कोई इशू होता है तो वो सीधा अपने मेंटर को बता सकते हैं। हालांकि हमारे पास भी चॉइस आई थी, हालांकि हमें शायद मेंटर असाइन नहीं हो पाया बार्सिलोना में जब हम गए थे। और एक चीज़ थी कि हमारे कुछ जो दोस्त मिलते थे, जैसे कभी कभार हम ट्रिप पे गए, ऐसे ट्रिप पे गए तो वहाँ हमारा एक दोस्त नेजी है, उसने मेंशन किया था कि वो इरेस्मस करके आया था स्पेन में। और भी जब दिखते थे कि अलग अलग इंटरनेशनल बच्चे और काइसेस्लाउटन में कहाँ से आ रहे हैं एक सेमेस्टर के लिए। कभी कभार होता है कि ईएसएन का जो इवेंट होता है, स्पेसिफिकली इरेस्मस स्टूडेंट नेटवर्क जो इवेंट करता है, वो इन बच्चों के लिए भी करता है जो इरेस्मस स्टूडेंट्स आते हैं। कहीं मान लो जर्मनी में कोई जगह दिखाना, अपने आरपीटीयू काइसेस्लाउटन में पढ़ना है तो काइसेस्लाउटन के आसपास की जगह दिखाना, ट्रिप करना, इरेस्मस स्टूडेंट नेटवर्क का एक मीटअप भी होता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उससे एक आइडिया भी लगा कि ऐसा कुछ भी है कि जो बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, क्योंकि ट्रिप भी ज्वाइन करते थे। कभी कभार होता था 6 महीने बाद चले गए, कभी कभार हो गया कि साल भर रुक गए, क्योंकि आप एक्सटेंड कर सकते हो साल भर। हमारे पास भी ऑप्शन आया था। हालांकि हमारी क्या कहानी है, क्या होता है इरेस्मस, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं अप्लाई करते टाइम, जाने से पहले क्या प्रोसीजर होता है, जाने के दौरान और जाने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, इस पर हम कहे हैं कि लाइन बाय लाइन जब वीडियो बनाएंगे तो शॉर्ट करके रख देंगे। पर अभी सोच रहे हैं कहानी के बारे में बताएं। तो जब पढ़ने आते हैं और अगर थोड़ा फॉर एग्जांपल कहा जा सकता है कि सोशली एक्टिव हो, कि इवेंट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ईएसएन की इवेंट कभी कभार आप ट्रिप पे जा रहे हो, राइट। मैं एक एग्जांपल जानते हुए, जैसे उनको आइडिया नहीं था कि ईएसएन भी इवेंट करता है, तो जब आप थोड़ा बाहर निकल के इवेंट में जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लगती है। और उसी में से ये वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन थी कि इरेस्मस नाम की भी कोई चीज़ है। और इससे हमको ये भी पता लगा जब हम लोगों से पूछते थे कि कभी कभी क्या होता है, इरेस्मस का कोई प्रोग्राम होता है जिसमें आप 1-2 हफ्ते के लिए दूसरे देश जा सकते हो। वो भी हमें अपने किसी दोस्त से पता लगा। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे एक्सप्लोर करके आएंगे, हालांकि उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, कभी कभार की उम्र की कंडीशन है, कुछ है, लेकिन जो एक रूट मेल करके है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आरपीटीयू में अपना जो मेल है तो एक रूट मेल करके आता है, जिसमें ना अलग अलग चीज़ों के बारे में मेल होते हैं या मेल रिसीव होते हैं। तो उसमें भी कभी कभी इरेस्मस का आता था कि लास्ट डे टू लास्ट मंथ कि अब तक ही आप इरेस्मस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कर दो, नहीं तो डेडलाइन निकल जाएगी। तो ये सब भी जो मेल आते रहते हैं, अगर मेल पढ़ते रहो, ट्रिप पे जाके लोगों से मिलते रहो, कहीं भी किसी भी सोशल इवेंट में लोगों से मिलते रहो, और थोड़ा मतलब जैसे दिख जाता है, तो उससे आइडिया लग गया था कि इरेस्मस नाम का कोई प्रोग्राम होता है। हालांकि हमारी जो दोस्त है, जब हम उससे बात किए थे तो हमारा सबसे पहले क्यूरियोसिटी ये था कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक एक जो जना था जिससे बात हुई थी उसके दिमाग में यही सवाल आया था कि या तो हम एमएससी इन इन्फॉर्मेटिक कर सकते हैं, क्या पता इरेस्मस प्रोग्राम इससे हट के हो, लेकिन इसके दौरान ही कर सकते हैं। ये भी हमें उसने बताया कि अगर ऐसे अप्लाई कर दोगे तो तुम उसके दौरान ही, अपनी जो मास्टर्स है उसके दौरान ही इरेस्मस प्रोग्राम में मतलब एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखना होता है कि एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसीजर होते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हमें एक्सेप्ट करे, जिस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वो एक्सेप्ट करे, फिर लर्निंग एग्रीमेंट की चीज़ आती है। हालांकि ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, पर हाँ इस तरीके से हमें पता लगा इरेस्मस प्रोग्राम के बारे में, जो हमारी यूनिवर्सिटी में कहा जा सकता है होता है। तो आज की कहानी यही थी, इसी मुद्दे के बारे में थी। आई होप थोड़ा आइडिया तो लगा ही होगा। तो सभी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए इस वाले ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो एडियोस। नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं। और हाँ, हमारे इरेस्मस प्लस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग तो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है आरपीटीयू काइसेस्लाउटन, उसके रिगार्डिंग अलग प्लेलिस्ट है। कुछ कहानियाँ, कुछ किस्सों के रिगार्डिंग अलग प्लेलिस्ट है। और बताया जाए तो अब जैसा हम पिछले ब्लॉग में भी आइडिया दिए थे कि इरेस्मस प्लस या कह लो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के रिगार्डिंग
की जो कहानियाँ हैं या इरेस्मस प्लस की जो कहानियाँ हैं, इरेस्मस एक्सपीरियंस की और क्या कह लो एक्सचेंज प्रोग्राम के एक्सपीरियंस की जो कहानियाँ हैं, अब उनके रिगार्डिंग भी अलग प्लेलिस्ट है। तो अपने हिसाब से हमारे चैनल पे जा सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट नेविगेट कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस तो देख ही सकते हो। नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।